आधुनिकता के इस दौर में हिंदी की यथार्थता। हिंदी वैदिक संस्कृत के प्रारंभिक रूप का प्रत्यक्ष वंशज है। शुरुआत में इसे हिंदुई और हिंदावी के नाम से भी जाना जाता था। यह भाषा विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, अंग्रेज़ी और मंदारिन चाइनीज़ के बाद। करीब 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी भारत की भी महत्वपूर्ण भाषा है। उत्तर के क्षेत्रों में हिंदी को राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा माना जाता है। भारतीय गीतों और भजनों को विभिन्न लोकप्रिय रैप और पॉप संगीत कलाकारों द्वारा अनुकूलित और उपयोग किया गया है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जो भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, उसे भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की वृद्धि ने हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में महत्व दिया है। भारत हर पहलू में आगे बढ़ रहा है, हालांकि अभी भी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। आज के आधुनिक दौर में कंपनियां ज़्यादातर ऐसे लोगों को भर्ती कर रही हैं जो भारतीय संस्कृति से परिचित हो। हिंदी बोलना वास्तव में व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा तथा भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखेगा। धन्यवाद। कि दुनिया में अंग्रेजी तो मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसलिए भाई जाहिर सी बात है कि सबसे नंबर 1 पर बोली जाती है। इसके बाद मंदारी, जनसंख्या वहां की ज्यादा है चीन की, लेकिन उसके बाद अगर किसी भाषा का स्थान है तो वो हिंदी का है। तो इसलिए कहीं से भी हिंदी को प्रोत्साहित करना या हिंदी को बढ़ाना ये कोई जरूरत है नहीं फिलहाल। बस एक अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है कि हमें अपने सोच में बदलाव लाना। दूसरी चीज, किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। हर भाषा को सीखना चाहिए, हर भाषा को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जितनी भाषाएं आप लोगों को आएंगी उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा, उतना ही आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने मातृभाषा पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगर ये भाषा आपकी बेहतर है तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप लोग अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा बेहतर ढंग से उभार पाएंगे, निखार सकेंगे और दुनिया की बाकी भाषाओं को तो आप चुटकी बजा के सीख लेंगे।